दादी जो भी छूती है वो काली हो जाती है। गुलाब के गमले में हाथ लगाया, फूल काला होकर झड़ गया। सोई में गई, हांडी बर्तन काले हो गए। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। बहू बोली इस घर में अब रहा नहीं जाएगा। बेटे ने नजरें झुकाकर कहा माँ तुम कहीं और चली जाओ। नाथी नाथी ने दौड़कर दूर हो गए। मोहल्ले वालों ने उंगली उठाकर हंसे। दुकानदार बोला अपना हाथ मत लगाओ किसी चीज को, जिस रास्ते से चलती हैं लोग वो रास्ता छोड़कर हट जाते हैं। दादी सफेद साड़ी के आंचल से आंखें पहुंचती हुई अकेले चलती रही। दिल में बस एक ही बात, क्या मैं सच में अपशकुनी हूँ? शाम को चलते चलते गांव के आखिरी छोर पर बरगद के नीचे बैठ गई, सिर झुकाकर रो रही थी। अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी। एक देवी दादी के सामने आकर खड़ी हो गई। बोली माँ तुम अपशकुनी नहीं हो, तुम परीक्षा में थी। दोनों हाथ थाम कर बोली इन हाथों में अब सोने का जादू है। फिर अदृश्य हो गई। दादी ने कांपते हाथों से मिट्टी छुई, सोना। सूखा पत्ता छुआ, सोना। बरगद की जड़ पर हाथ रखा, पूरा पेड़ चमचमाता सोने का हो गया। दादी हैरान होकर अपने हाथों को देखती रह गई। सुबह गांव लौटी, रास्ते का पत्थर छुआ, सोना। कुएं की रस्सी छुई, सोना। खबर फैल गई। बहू दौड़ती हुई आई, माँ माँ माँ। बेटा पैरों पर गिरकर रोने लगा। गांव के गरीब लोग एक एक करके आने लगे। कोई लाया टिन की थाली, कोई लाया मिट्टी का घड़ा, कोई लाया टूटी लाठी। दादी ने मुस्कुराते हुए सबकी चीजें छू दी। सब सोना। वो सोना बेचकर गांव के सब लोग अमीर हो गए। बेटे ने उस सोने से खरीदी एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी। पूरे गांव में खुशियों की बाढ़ आ गई। लेकिन उस रात दादी राजमहल के कमरे में खिड़की के पास अकेले बैठकर आंचल से आंखें पोंछ रही थी, क्योंकि किसी ने एक भी लाइक नहीं दिया, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।